बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। षष्ठमो अध्याय। आज छठा अध्याय आप सभी को पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का सुना रहे हैं। तो ये कथा श्रवण करने से पहले और बाद में आप भगवान हरि का चाहे आप मंत्र बोल लें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और या फिर मंत्र 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप भी साथ में कर लिया करें। तो षष्ठमोध्याय छठवें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जब आप गोलोक में मलमास को लेकर के पहुँचे तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से मलमास के दुख को दूर किया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जब मैं गोलोक में पहुंचा तो वहां पर कृष्ण ने हमें सम्मान दिया, नमस्कार किया, और हमारे पीछे पीछे ये मलमास भी वहां पर पहुंचा गोलोक में। जब उस स्थान पर पहुंचे तो द्वारपाल ले जाकर के सिंहासन दिया बैठने के लिए, और मैंने मलमास का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के आगे बिठा दिया कि हे कृष्ण, ये मलमास है और इसके दुख का निवारण आपको करना है। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि नारायण, क्या इसके दुख को किसी ने दूर नहीं किया? ये क्यों रोता है? इसके रोने का कारण क्या है? ये दुखी क्यों है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे कृष्ण, ये मलिन मास है, ये 13वां महीना है, ना इसके कोई देवता हैं, ना इसके कोई इष्ट हैं, ना इसमें कोई शुभ काम होता है, सभी कार्य वर्जित हो गए हैं, क्योंकि ऋषि महर्षि ने इसे मलिन मास का नाम दिया है, मल मास का नाम दिया है, इसलिए दुखी है। ये हमारे पास आया तो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ, अब इसके दुख को आप दूर कीजिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, जब मैंने इस प्रकार से कृष्ण से कहा तो कृष्ण कहने लगे, हे मलिनमास, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम हमारे पास आ चुके हो, और हमारे पास जो पहुंच जाता है उसके दुख तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब इंसान सूर्य के तरफ आगे देखता है तो जो इंसान की छाया होती है वो आगे नहीं होती है, वो पीछे चली जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे वो छाया पीछे हो जाती है, ऐसे ही जब इंसान भगवान के नाम के तरफ बढ़ता है, भगवान के दर्शन के लिए जब वो चलता है, तो उसके जो पाप हैं, उसके जो दुख हैं, मनुष्य के जो कष्ट हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण वही मलिन मास से कहते हैं कि हे मलिन मास, हे मलमास, अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब चिंता करने का समय तुम्हारे पास नहीं रह गया है। अब तो तुम्हें जीवन में सम्मान मिलेगा। जीवन में तुम्हें जो लोग निंदनीय दृष्टि से अभी तक देखते थे, अब मैं तुम्हें वो सम्मान दिला दूंगा जो सबसे श्रेष्ठ होगा।
कहते हैं इस तरह विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं। इतना कथा सुन करके शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अब आप ये बताइए कि विष्णु के इस प्रकार से कहने पर श्री कृष्ण ने किस प्रकार से मलमास के दुख को दूर किया। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने मलमास को क्या कहा, वो कथा मुझे आप विस्तार पूर्वक सुनाइए। इति षष्ठमो अध्याय समाप्तः। अब सप्तम अध्याय में हम आपको सुनाएंगे कि मलमास के ऊपर भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से कृपा करते हैं। मलमास को पुरुषोत्तम मास का दर्जा कैसे मिला, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से कृपा मलमास के ऊपर किया है, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि आप भगवान हरि का चिंतन जरूर करें, क्योंकि हम सभी यहाँ पर मेहमान के रूप में आए हैं, अतिथि के रूप में आए हैं। जैसे आप किसी यात्रा पर जाते हैं, 3 दिन की यात्रा है, 5 दिन की यात्रा है, 1 दिन की यात्रा है, आप कोई होटल बुकिंग कराते हैं, तो होटल बुकिंग कराने के बाद जब वहाँ पर आप उस होटल को छोड़ते हैं ना, तो वहाँ से आप कोई सामान लाने के अधिकारी नहीं हैं। जो आप लेकर गए थे वही सामान आप लेकर के आ सकते हैं, उस होटल का कोई सामान आप नहीं ला सकते हैं। तो ये जो संसार है ये उस होटल की तरह ही है। यहाँ से आप जब भगवान के धाम में जाएंगे तो कुछ साथ जाने वाला नहीं है, केवल और केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपके साथ जाएगा। जो आपने धन कमाया है, जो आपने इज्जत मान शोहरत कमाया है, वो सब यहीं पर रहने वाला है। साथ अगर कुछ भी जाएगा तो केवल और केवल भगवान का नाम जाएगा। तो इस कारण से आप सभी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालें और भगवान हरि का ध्यान करें, भगवान हरि का भजन करें, भगवान हरि का सिमरण करें। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। तो मनुष्य का शरीर पा करके ऐसा जीवन में कोई धर्म का काम करें, कोई गलत काम न करें। धर्म का कार्य करते हुए, प्रभु का भजन करते हुए अपना समय व्यतीत करें। और ये बड़ा ही श्रेष्ठ महीना चल रहा है पुरुषोत्तम मास का, तो इस महीने को व्यर्थ में नहीं ऐसे जाने देना है। भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जय श्री राम, जय माता दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।